उसी वक्त ब्रह्मा जी वेश बदल करके आया। मानस में ये कथा नहीं है, शिव पुराण में है। ब्रह्मा जी के आगमन वेश बदल करके हुआ। पार्वती माता अकेले थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी भिक्षा दे दो। तो द्वार से कभी भी किसी भी याचक को भगाना नहीं चाहिए। याचक किसी रूप में कोई भी आ सकता है तो उसे देना चाहिए। यह याचना करके जैसे ही आए, मांग हुआ कि आप कुछ दे दीजिए। माता पार्वती ने कहा, हे महाराज, मेरे घर में मेरे स्वामी अभी नहीं है, इस वजह से मैं नहीं दे सकती। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी याचक भूखा चला जाएगा, तुझे श्राप लगेगा, इस वजह से तुम ऐसा करो कि आप अपने आप से जो कुछ भी वस्तु रखी गई हो तुम उसे दे दो। जैसे इतना उन्होंने सुना, पार्वती जी के मन में आया कि सही बात है कि याचक अगर श्राप दे दे तो पूर्व जन्म में तो अपनी ही इच्छा के अनुसार विपरीत चली, तो ऐसा हुआ इस जन्म में मुझे नहीं होना है, जो आएगा मैं उसे कुछ न कुछ दे दूंगी। माता पार्वती भवन के अंदर गई तो शिव जी का तेज रखा हुआ था। वह तेज उठा करके स्वर्ण पात्र में दे दी। भोले बाबा के जब तेज को स्वर्ण पात्र से प्राप्त किया है ब्रह्मा ने, तो ब्रह्मा जी से वह तेज सहन नहीं हो पाया। क्योंकि एक दिव्य पुरुष की पहचान उसके शरीर से, उसकी ललाट से झलक जाती है। इस वजह से तेज को देखते हुए ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे हाथ से सहन होने वाला नहीं है, अब मैं इसे क्या करूं? तो उसी वक्त ले जाकर के उस तेज को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में वह तेज गिरा है, तो समुद्र में गिरते ही वह तेज एक बालक का रूप लिया, जिसके 6 मुख हो। अब वह बालक 6 मुख का हुआ तो नदी के किनारे लगा हुआ एक वृक्ष था, जिस वृक्ष का नाम है बरगद। जो मानसकार ने अभी कहा है कि बैठो यही बट बट छाही, अर्थात इस वृक्ष के पीछे, इस वृक्ष के नीचे ही बैठ करके सती का परित्याग हुआ था और पार्वती जी को इस समय दर्शन देना था। यही बट वृक्ष जो नदी के किनारे तीर पर था, उस बट वृक्ष का दूध पी करके, उस वृक्ष में जटाएं होती हैं और वही जटाओं के वृक्ष को, वृक्ष के जटाओं से पी करके वह बालक धीरे 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 बड़ा होने लगा। नारद जी को पता चला, ब्रह्मा को पता चला, इंद्र को पता चला, समस्त देवताओं ने आकर के पार्वती जी से कहा। नारद जी ने कहा, माता आपको एक पुत्र है मालूम है? अब तो पार्वती जी सोच में पड़ गए। पार्वती जी ने कहा, मेरा पुत्र है? कहे हाँ। नारद जी ने कहा, माता जी आपको भले न पता हो, लेकिन भोले बाबा को पता है कि इनका एक पुत्र है। समस्त देवताओं ने इस बात को कहा। पार्वती जी के पास कोई बात रहा नहीं, तो माता पार्वती ने भोले बाबा से पूछा कि आप सबसे बात बताइए कि आपके पास कोई पुत्र है? भोले बाबा ने कहा नहीं। पार्वती जी ने कहा, अपना पुत्र है? भोले बाबा ने कहा कि नहीं। अंत तो पार्वती जी ने कहा कि अपना पुत्र है, लेकिन आप मुझे बताना नहीं चाहती हैं।
जैसे इतनी बात पार्वती ने कहा तो भोले बाबा ने कहा, देवी पुत्र अपना है मैं मानता हूं, परंतु इस बात को तुम ध्यान में रखो कि वह पुत्र धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुआ है, और जब तक वह अपने कार्य को नहीं कर लेता है तब तक मैं अपने घर में नहीं लाऊंगा। क्योंकि जैसे ही बालक घर में आ जाएगा तो माता और पिता के स्नेह के बंधनों में बंध जाएगा। तो जो कार्य करना है वह कार्य नहीं हो पाएगा। पार्वती जी ने कहा, नहीं आप लेकर के आओ, लेकर के आओ। भोले बाबा ने कहा, नहीं। क्यों? जिस समय तारकासुर अत्याचार मचाना प्रारंभ किया था तो ब्रह्मा जी के पास सभी देवता गए थे। उसी समय समस्त देवताओं ने कहा कि किस तरह से इसका वध होगा, इसको तो कोई मार ही नहीं सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसको मारने वाला जन्म लेगा, लेकिन वह भगवान शिव का पुत्र होगा। अब शिव का पुत्र तो है ही नहीं, तो शिव जी का विवाह पार्वती जी से कराया गया, और यही तेज के द्वारा जो बालक है ये भगवान शिव का है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोले बाबा ने कहा कि देवी मैं इस पुत्र को लाने के सहमत में नहीं हूं, ऐसा करो कि जब कार्य को कर ले, तारकासुर का वध कर दे, तब फिर मैं लेकर के आता हूं। तो देवी ने हट किया। प्रत्येक मां चाहती है कि हम अपने बच्चे को थोड़ा देख ले। इसी लालसा में भगवान लेकर के आए हैं और दर्शन हुआ है। दर्शन होने के बाद बालक जैसे बड़ा हुआ, तुलसीदास जी ने कहा, तब जनमी ओखट बदने कुमारा, तब जनमी ओखट बदने कुमारा, तब जनमी ओखट बदने कुमारा, तब जनमी ओखट तारक यशोर सबद जी मारा, तब जनमी ओखट बदन कुमार। अब भगवान शिव शांत चित्त मन से बैठे हुए थे। पार्वती जी देखती हैं, मन ही मन भगवान मुस्कुरा रहे थे। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपकी जो मुखमंडल की आभा है वो तेज चमक रही है, बात क्या है? सामने खड़ी थी। भोले बाबा ने कहा, देवी अब आप सामने न खड़ी हो, वामांगे च भूधर सुता देवाभगा मस्तके, भाले बाल विदुर्गले च कर्णम जशोरसी व्यालराट, शोयम भूति विभूषणः सुरवरः। हे देवी, सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः शंकरः आत्मा। इस श्लोक को अगर हम बोला करें पर डे तो द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन इसी मंत्र से हो जाता है। और ये मंत्र मानस का ही है। अयोध्या कांड जब आप प्रारंभ करेंगे तो ये मंत्र मिल जाएगा। तो भगवान शिव आज प्रसन्न मुद्रा में थे और उसी वक्त माता पार्वती ने इस बात को पूछा कि देवी भगवान आज आप प्रसन्न मुद्रा हैं। तो भोले बाबा ने हाथ पकड़ करके बाएं भाग में बैठाया कि देवी ये वही वट वृक्ष है जिस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके हमने तपस्या किया और आपका परित्याग हो गया। पुनः यही आज वट वृक्ष के पास संयोग बना तो हम आप बैठे हुए, तो आप वाम भाग में विराजमान हो जाओ। माता पार्वती शांत चित्त मन से बैठी। जो पूर्व जन्म में पाप हो चुका था
उसको मिटाने के लिए माता पार्वती ने भगवान से 14 प्रश्न पूछे। हे प्रभु, आप बताने की कृपा करो, क्या ईश्वर निराकार होता है? क्या ईश्वर सगुण साकार होता है? निर्गुण को कौन पूछता है, सगुण को कौन पूछता है? सगुण को हिंदू पूजते हैं। जैसे दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा जी को बैठा लिए, सामने पूजा पाठ होने लगा। सरस्वती जी को बैठा लिए, मंदिर में गए तो राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्ति है। वो क्या है? सगुण साकार है। निराकार मुस्लिम भाई सब जो होते हैं वो चुपचाप हाथ फैलाए और अपना आग्रह किए जो उनका इष्ट है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपने अपने धर्म के अनुसार अपने ईश्वर को मनाते हैं। तो कोई फर्क यही है कि कोई पूजा पाठ करके 16 प्रकार से पूजन करता है, कोई हाथ फैला करके मांगता है, कोई दीप प्रज्वलित करके मांगता है। मांगते सभी हैं, ईश्वर एक है, परंतु नाम उसके अनेक हैं। आज भगवान शिव से जब पार्वती जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे बताने की कृपा करो कि निराकार सगुण साकार ईश्वर कैसा होता है, तो ध्यान रखें, हमारी हिंदू संस्कृति में भगवान सगुण साकार भी है और निराकार भी है। सगुण कौन? जो भी आपने सुना। निराकार कौन? भगवान शिव। जो हम लोग भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करते हैं वो निराकार स्वरूप है, और हम ही लोग नहीं करते, सभी देवी देवता करते हैं। शिवलिंग की पूजा कोई ऐसा देवता नहीं है जो नहीं पूजता है। कोई सोने की शिवलिंग को पूजता है, कोई चांदी का, कोई पारद का, कोई स्फटिक का। इस तरह से समस्त देवताओं को एक एक रूप दिया गया है। तो माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु, आप मुझे बताने की कृपा करो। नाथ धरे हो नर तन के, नाथ धरे हो नर तन के, मोहि समझाई, मोहि समझाई। मोहि समझाई, कहो प्रेस के तो नाथ धरे ओ नर तन के तो। प्रथम सुकारण कहो बखानी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी, निर्गुण ब्रह्म। सभी लोग ताली के साथ। तुनि प्रभु कहो राम अवतारा, पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित
बखानी। अर्थात निराकार सगुण साकार कौन है? कौन है निराकार सगुण साकार? अभी तो आप लोगों ने सुना। निराकार कौन है? शंकर जी। जोर से बोलिए, शंकर जी। और सगुण साकार दुर्गा जी, देवी जी, मतलब जो मंदिर मूर्तियां पूजा की जाती है। और हम लोग सुन क्या रहे हैं? हम सभी 17 वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं राम कथा। और ये कितने वर्ष हो गए? 18वें वर्ष में राम कथा सुनी जा रही है। और पार्वती जी ने कहा कि प्रभु नाथ धरे नर तन के हेतु, मोहि समझाई कहा वृष केतु। और प्रथम सुकारण कहा बखानी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। अर्थात निराकार ब्रह्म सगुण साकार कैसे हो जाता है? तो निराकार सगुण साकार तो आप लोग समझ लिए, लेकिन हम सुन रहे हैं राम कथा। तो राम कथा में भगवान राम ही निराकार है और राम ही सगुण साकार है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब बताओ, 17 साल में आपने सुना तो राम जी निराकार कहां थे और सगुण साकार कहां थे? कोई एक व्यक्ति, दिव्य नगर वाले दिव्य लोग। हमारे राम जी ही निराकार है और वही सगुण साकार है। अन्य के पास हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। राम कथा सुन रहे हो तो राम जी ही सगुण है और राम जी ही निराकार है। कहो तो बता दे, नहीं तो आगे बढ़े। बता दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये हम और आप नहीं बात कर रहे हैं, पार्वती जी से भगवान शिव ने कहा कि हम बताएं कि मेरे राम ही निराकार हैं और मेरे राम ही सगुण साकार हैं। अब वो कैसे? तो तुलसीदास जी ने कहा, बीनु पद चलई सुनई बीनु कान, बीनु पद चलई सुनई बीनु कान, बीनु पद चलई सुनई बीनु कान। बीनु पद चलई सुनई बीनु गाना। बीनु पद चलई सुनई बीनु गाना। यही निराकार है। और तो और आनंद रहित सकल रस भोगी। ये किसने किया था? राम ने किया था। बीनु पद चलाई। क्या बिना पांव का कोई चल सकता है? नहीं चलेगा। सही है। और बिना कान के सुन लेना। तो मेरे राम जी ने ये कार्य किए थे, बिना पांव के चलना। कब? जिस समय राम जी छोटे से लल्ला थे, मास दिवस कर दिवस भाई 1 महीने के थे, तो प्रत्येक घर में पूजा पाठ होता रहता है। आज भी वो संस्कृति चली आ रही है। तो आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वो नियम आज भी आ रहा है कि घर में भोजन बनता है
और भोजन बन करके चला जाता है कहाँ? भगवान के भोग लगने के लिए। आज भी कितने घरों में हो रहा होगा, और नहीं हो रहा होगा तो चालू कर लेना आप लोग, होना चाहिए। कौशल्या माता ने बालक को पालने में डाल दिया, राम जी को पालने में डाल दी, और स्वयं चली गई भोजन बना करके ले जा करके अपने प्रभु, अपने इष्ट देव, जो अपने घर की कुल देवी इत्यादि जो पूजन होता है देवता का घर, उसमें ले जा करके वो भोग लगाई, और भोग लगा करके 1 घंटी बजा दी, और फिर चली आई भोजन बनाने। आप गई जहां पाक बनावा, स्वयं कौशल्या माता चली गई जहां पर भोजन बना रही थी। दूसरी घंटी बजाने को जैसे ही गई तो महाराज देख क्या रही है कि वहां राम जी बैठ करके पा रहे हैं। 1 महीने का बालक खा सकता है कुछ? नहीं खाएगा। कौशल्या जी सूच में पड़ गई, पालने में गई तो पालने में देख रही है राम जी खर्राटे मार रहे थे, अब छोटा सा बच्चा आराम से सो रहा। मंदिर में गई तो फिर खा रहे, देखते हुए आना जाना इतना देख करके आश्चर्यचकित हो गई। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, 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 मति भ्रम मोर की आईने विशेखा, इहाँ उहाँ। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा। कितने बालक? 2 बालक, राम जी अकेले, और 2 रूप दिखाई दिए तो कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। कौशल्या जी सोच में पड़ गई। कौशल्या ने देखा कि यहाँ पर महाराज राम जी भोजन कर रहे हैं और वहां पर पालनी में सो रहे हैं, तो ये देख करके सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं, कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। तो शांत चित्त मन से जा करके निवेदन करती है कि हे प्रभु आप कौन हैं? आप जो भी हो मुझे दर्शन दो। तो भगवान उस समय विश्व विराट का रूप दिखला दिया। जैसे ही विश्व विराट के रूप को देखी, रोम रोम प्रति लोग लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में भगवान के करोड़ों ब्रह्मांड जब दिखाई दिए तो कौशल्या ने नैन बंद कर लिया। कौशल्या ने कहा कि मुझे ऐसा रूप नहीं देखना है, मेरा राम जैसे थे वैसे ही हो जाओ, छोटे से ही अच्छे हो। भगवान ने कहा मैया तूने जब मुझे बुलाया है तो देख लो मैं कौन हूं। अब महाराज इतनी सी सुंदर से स्वरूप विश्व विराट के रूप को देख करके तो सोच में पड़ गए, अब क्या क्या क्या? माता कौशल्या ने कहा यह रूप त्याग दो। तो माता कौशल्या की बात को सुन करके भगवान नारायण ने कहा देवी मैं इस रूप को त्याग दूंगा, क्यों मैं तेरा बालक हूं, परंतु सौगंध लेनी पड़ेगी कि तुम कभी भी भविष्य में कितनी भी संकट तेरे ऊपर आ जाए, मेरे ऊपर जो तुम्हारी ममता होगी वो मात्र भक्तवत्सल की होनी चाहिए। तुम मुझे बालक के रूप में ही अगर मानोगी तब तो मैं इसको त्याग करूंगा, अन्यथा तुमने कहा दर्शन दो तो मैं दर्शन दे रहा हूं। कौशल्या जी ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा नहीं, सौगंध लो कि आज के बाद तो तुम्हारा कभी भी इस बात को नहीं कहोगे कि मेरा राम स्वयं विश्व विराट नारायण है। माता कौशल्या संकल्प ली।
माता कौशल्या संकल्प ली और स्वयं संकल्प कराए कि कभी भी तू दोबारा मुझे इस रूप को मत दिखाना, और यही संकल्प लेकर के दोनों भगवान ने अपने रूप को त्याग दिया। तो ये क्या है? बिनु पद चलई। नहीं तो जिस समय राम जी का वनवास हुआ, कैकेयी माता ने राजा दशरथ जी से कहलवाया और राजा दशरथ निर्णय लेते हुए जब अस्वस्थ हो गए, सब कुछ छिप गया, राम जी को राजा बनना था, और सुबह जब वनवास को चले और माता कौशल्या एक बार सिर्फ अयोध्या वासियों से कह देती कि मेरा राम पुरुष नहीं स्वयं साक्षात विश्व विराट नारायण है, तो पूरी अयोध्या महाराज युद्ध करके राम जी को राजा बना देती। ये अयोध्या में पावर था। सिर्फ सुनने मात्र से अयोध्या वासी चल दिए थे भगवान के पीछे। आज भी वो परिक्रमा की जाती है 84 कोस की, 14 कोस की, 5 कोस की। ये परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। आज भगवान शिव ने कहा कि बिनु पद चलई, मेरे राम जी बिना पांव के चले तो निराकार भी हैं, सगुण साकार भी हैं। बिना कान के सुने सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो स्वयं भगवान राम ने ही बिना पांव के चले और बिना कान के सुने। कहां पर? जिस समय बाली का वध हो गया तो बाली ने भगवान राम से कहा कि हे प्रभु, आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं। भगवान ने कहा पूछो। तो उसने कहा धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। आपने छिप करके मार दिया। आज भी दुनिया वाले कहते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान राम छिप करके बाली को मारे थे। गलत है। पहली शब्द और पहली बात कि राम जी किसी को मारे नहीं हैं, इस बात को अपने जहन से निकाल दीजिए। क्योंकि हमको शुरू में यही पढ़ाया जाता है, जब हम विद्यालय में जाते हैं तो सेंटेंस दिया जाता है कि राम ने रावण को मारा। अब उस समय से दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं, राम जी ने रावण को मारा था। नहीं नहीं, राम ने किसी को मारा ही नहीं है। राम जी ने वध किया है। मारना और वध करना, वध करके अपने पास रखा जाता है। तो भगवान ने जिस जिसका वध किया अपना अपना पद दिया है। इस वजह से राम जी ने किसी को मारा नहीं। जो लोग कहते हैं ये मिथ्या भाषा है। तो बाली ने कहा कि प्रभु आप ये बताने की कृपा करो कि आपने मुझे ऐसा बहेलिए की तरह क्यों मार दिया। भगवान ने कहा मैंने तुझे मारा है? हाँ। बाली ने कहा आप धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, जब जब होई धर्म के हानि। अब तो महाराज बाली बाणों से धराशायी होकर लेटा हुआ भगवान मुस्कुराने लगे कि बाली अभी तुमने क्या कहा कि धर्म हेतु राम किसके लिए अवतार लिए हैं? धर्म की रक्षा के लिए। और धर्म क्या है? सत्य है। और धर्म पहला कार्य कहता है परोपकार है। और दूसरी बात कि अगर तुझे ये पता चल गया कि मैं धर्म के लिए अवतार लिया हूं तो अहिंसा परमो धर्मः, तो क्या हम हिंसा कर सकते हैं? जब तुझे ये पता है कि मैं धर्म के लिए अवतार लिया तो क्या मैं हिंसा कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। अब तो बाली सोच में पड़ा। बाली ने कहा तब महाराज कि मैं तुझसे कहा था। बाली सोच में पड़ा कि आपको तो मैं अभी देख रहा हूं, तो आपने मुझसे कहा कब?
तो भगवान ने कहा कि बाली, जब तू निकल रहा था सुग्रीव से युद्ध करने के लिए, उस समय तारा ने तेरा पांव पकड़ करके रोक दिया। तो तुमने क्या कहा? कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि होब सनात। उस समय तो तुम बड़ी बड़ी बातें करके स्वयं अपनी पत्नी को भीरु कह दिया, डरपोक कह दिया, और कहा कि अगर कदाचित भगवान ने मार भी दिया तो हम सनात हो जाएंगे। तो राम के नाम के बाण से तुझे मरना था, तो फिर तुम डर क्यों रहा है? अब बाली सोच में पड़ गया कि भगवान आप कहां गए थे? तो उस समय भगवान ने कहा, नहीं, मैं वहां पर भी था। इससे क्या मतलब है कि जब आप किसी संकट में पड़ते हो, कोई दुख की घड़ी आती है, तो कोई बचाने वाला रहता है जो आपको सजेशन देता है। वहीं भगवान के रूप में आकर के आपको दिशा निर्देश कर रहा है कि आप ये न करके ये करो। तो मेरे राम निराकार भी हैं और सगुण साकार भी हैं। और राम नाम के नदी में हम सब ही नहीं, सबने नहाया है। भक्त ने बड़ी सुंदर सी रचना करी। राम नाम की नदिया सुगम बही जाए, एमा कोई कोई नहाए। राम नाम की नदिया ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए। शंकर नहाए, अपन डमरू बजाए, एमा कोई कोई नहाए। राम नाम की नदिया ताली के साथ सभी लोग मेरा नहाए सबरी नहाए। मेरा नहाए सबरी नहाए। मेरा नहाए सबरी नहाए। मेरा नहाए सबरी नहाए। गणिका नहाए, निज तोता रटाए, एमा कोई कोई नहाए।
शिव ने कहा कि देवी तुम्हारा प्रश्न, कितने प्रश्न पूछी? 14 प्रश्न की हे प्रभु निराकार से सगुण साकार कैसे हुए। और पुनि प्रभु कहूं राम अवतार नाथ भरे नर तन के हे प्रभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय गंगाधर शिव गंगाधर हरे हरे बोले गंगाधर शिव गंगाधर हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले बोलिए शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। पार्वती जी के 14 प्रश्न में जो पहला था निराकार से सगुण साकार, दूसरा प्रश्न था कि आप ये बताओ भगवान नारायण ने नर का अवतार क्यों लिया? नर अर्थात मानव, तन मतलब शरीर, मानव का शरीर धारण करने की हेतु क्या था? नाथ धर्यो नर तन के हेतु। कितने कारण थे, क्या था? पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूं उदारा। बड़े प्रसन्न मुद्रा से आप भगवान राम जन्म का कारण बताइए। और चरित बाल चरित्र जो भगवान ने खेला है उसके बारे में आप बताओ। जैसे ही इतना माता पार्वती ने कहा भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। शिव ने कहा कि देवी आपको राम कथा सुनने की इच्छा है, क्योंकि जो प्रश्न आपने पूछा है वो सारे प्रश्न मेरे राम जी से ही मिल रहा है। भगवान राम ने ही मानव रूपी में अवतार लेकर इस पृथ्वी को तारनतार किए हैं। भगवान श्री राम ने ही विवाह किया है, भगवान राम का ही वनवास हुआ है और भगवान राम ने ही रावण का वध किया। ज्ञान और भक्ति वैराग्य की प्रकाष्ठा को भगवान राम ने ही किया है, तो तुम्हारे 14 के 14 प्रश्न भगवान राम से ही मिल रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसका एक ही वजह है कि भगवान ने अवतार क्यों लिया। तो प्रभु ने पहले ध्यान लगाया किसको? अपने इष्ट देव को। बंदो बाल रूप सुई रामो मायाधीश ज्ञान गुण धाम। भगवान का ध्यान करके उसी वक्त ये चौपाई करी गई। मंगल भवन, सभी लोग आएंगे। अमंगल हारी मंगल भवन मंगल मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल उमा सहित जही जपत पुरारी। उमा सहित जही जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल। मंगल को करने वाले और अमंगल को
हरण करने वाले, ऐसे प्रभु को उमा संग जपत, कौन जप रहा है? पुरारी। भगवान शिव पार्वती जी के संग में बैठ करके जपे क्या चीज? राम जी का नाम। उसके बाद से कथा हुई प्रारंभ। किसकी? राम कथा। अब आज से जो कथा ये चलेगी भगवान शिव जी सुनाएंगे। कितने लोग कथा सुनाए हैं राम कथा? राम कथा कितने लोग सुनाए हैं? 4 लोग। बहुत सही, जोरदार ताली से स्वागत करें। अच्छी बात है, जानकारी होनी जरूरी है। पहली जो कथा को प्रारंभ की गई वो स्वयं भगवान शिव ने ही सुनाया था। और वैसे तो राम कथा को सुनाने वाले 7 हुए। रामायण